हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज मतलब प्रतिशत, और कल भी पढ़ा था हमने 3 वीडियो उसमें कंप्लीट किया है। और अगर आपने नहीं देखा हो तो उस तीनों वीडियो को ज़रूर देखिए। तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको इतना फ़ायदा होगा कि अगर आपको मैथ से डर लग रहा होगा तो मैथ का डर आपसे दूर हो जाएगा। समझ लीजिएगा, मैथ से आप डरना भूल जाएंगे, डरेंगे ही नहीं। ये पूरा प्रॉमिस मान के चलिए। और आज का वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अंतिम तक, अंतिम वाला पॉइंट बहुत ही खतरनाक रहेगा। अंतिम में हम बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे आपको, अंतिम में ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसा कि देखिए, कल हमने बताया था सक्सेसिव में कुछ क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, और परसेंटेज में कुछ बढ़ रहा था, घट रहा था। तो उसी में से एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो उसको भी हम आज कंप्लीट करवा देते हैं और उसके बाद हम नए टाइप में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया है, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार की कमी कर ली है कि उस पर खर्च होने वाला होने वाला व्यय पहले से 20% अधिक है। मतलब पहले जितना खर्चा करते हैं उससे 20% अधिक खर्च कर रहे हैं। तो यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 21 किलोग्राम थी, तो अब उसके मासिक खपत कितने किलोग्राम की होगी? मतलब चीनी का दाम कितना बढ़ा है? 40% बढ़ गया है, खर्चा 20% बढ़ा लिए हैं। और अगर वो लोग पहले खर्चा कर रहे थे 21 किलोग्राम चीनी, मतलब 21 किलोग्राम चीनी की खपत हो रही थी, तो अब कितने किलोग्राम चीनी की खपत होगी? भाई अगर आप सोचेंगे भाई 40% किसी चीज़ का दाम 40 रुपये एकाएक बढ़ जाएगा, तो भाई आदमी सोचेगा ना, थोड़ा सा कम खाते हैं, कम खर्च करते हैं ना। तो वैसे इस क्वेश्चन में हमको निकालना है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, भी देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम देखिए, पहले आपको बताते हैं बेसिक मेथड कैसे करते हैं। बेसिक मेथड बताएंगे, उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं आपको। पहला तरीका देखिए कि माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमारा x हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक, ये प्रारंभिक लिख करके समझ, आप लोग समझिए, प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 रुपये है, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये है। अब इस 100 रुपया पर किलो के हिसाब से वो चीनी कितने खर्चा कर रहे थे? 21 किलोग्राम चीनी खर्चा कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। और मान लेते हैं कि जो है वृद्धि के बाद, वृद्धि मतलब जब चीनी का दाम बढ़ गया है तो खपत जो हो रहा है, खपत कितना हो रहा है? x किलोग्राम खपत हो रहा है। मतलब देखो, हमने माना चीनी का जो पहला शुरुआती दाम था वो 100 रुपये किलो मिल रहा था। उस समय वो लोग 21 किलो खर्च कर रहे थे, और जब चीनी का दाम 40% बढ़ गया है तो खर्चा कितना हो रहा है? 1 रुपया खर्चा हो रहा है। अब देखो, एक फार्मूला होता है, क्या होता है? मूल्य गुणे खपत बराबर होता है कुल कीमत। मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत। मूल्य कितना था? 100 रुपया था। खपत कितना था? 21 किलो था। देखो, पहले हम लिखते हैं प्रारंभिक। प्रारंभिक में क्या था? मूल्य 100 रुपये था और खपत 21 किलोग्राम था। तो कुल खर्च कितना हो गया भाई? कुल कीमत 2100 रुपये की हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लेकिन क्या हुआ कि मूल्य कितना बढ़ा? 40% बढ़ा। तो मूल्य 40% बढ़ा और खपत कितना हो गया? हमने माना खपत वृद्धि के बाद खपत खर्चा x किलोग्राम हो गया। तो कुल खपत कितना है? 21% से क्या था कि खपत जो था, मतलब चीनी में जो पैसा लोग खर्चा करते थे उसमें 20% बढ़ा दिए। तो इसका हम 20% बढ़ा देते हैं, तो 120/100 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। 140 गुणे x बराबर 21, 100 गुणे 120/100। अब ये 140 जब इधर जाएगा तो भाग होगा, आप लोग जानते हैं। 140 जब ये इधर ले जाओगे तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2100 गुणे 120/100 गुणे 140। यहाँ तक आ गया ना?
देखो ये दो जीरो कैंसिल, ये से ये जीरो कैंसिल, क्या बचा हमारा, देखो लिख लेते हैं दोबारा साफ से, 21 × 12 / 14 बच गया। आसान से 7 से काट दें, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, 7 2 × 6 = 12। तो कुल मिला के आपका आ गया 3 और 6, यहाँ हो जाएगा 3 × 6 = 18 किलोग्राम चीनी का खपत हो रहा है। मतलब जब चीनी का दाम कितना 40% बढ़ गया तो खपत कितना हो रहा है, 18 किलो हो रहा है। आंसर आ गया। अरे यही आंसर है। अब ट्रिक बताते हैं, ट्रिक देखिए मज़ा आ जाएगा तो आप लोग कहिएगा ट्रिक। अरे ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस यही बेसिक वाला मेथड है ट्रिक। ये बताओ, पहले 100 रुपये किलो था, 100 रुपया किलो में वो लोग खरीद रहे, 100 रुपया था, ठीक, खरीद रहे थे 21 किलो, ठीक। अगर अब जो है उसका दाम बढ़ जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा। अगर वो लोग 21 किलो खरीदने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब देखो ध्यान से कि अब जो हो जाएगा 140%, अगर वो लोग मतलब पूरा खर्चा करेंगे तो 21 केजी के बराबर हो जाएगा। मतलब खर्चा के परसेंट की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 21/140, ठीक, ये आ जाएगा केजी। अरे ये सीधा समझिए, जितना बढ़ा था प्राइस वो 21 किलो के हो गया, 1% की वैल्यू 21/140 हो गई। अब हमको निकालना 120% की वैल्यू, तो 120% की वैल्यू हो जाएगी 21, हाँ अब सही है। तो 21/21 × 120/40, 140 0 0 कट जाएगा तो आ जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 × 3 = 21, 7 2 = 14, 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 18 किलोग्राम की खपत आएगा। मतलब अब कितना खपत आएगा, 18 किलो। भाई ऐसे भी निकल गया हमारे को ट्रिक से। कैसे, 140% की वैल्यू हमारा 21 केजी हो गई, 1% की वैल्यू 21/140, 120% की वैल्यू 21 × 120/140। तो हम इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो 7 से काटेंगे, 7 2 = 14 और 7 3 = 21, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 = 12 और 3 × 6 हो जाएगा तो 18। तो हमारा 18 किलोग्राम खर्च। अब देखिए नए टाइप में चलते हैं। अब नए टाइप में क्वेश्चन करते हैं कि संख्याओं में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि कोई नंबर उसको 10% बढ़ा दिया जाए, फिर 10% घटा दिया जाए। तो मान लो उसके में उस नंबर को 10% मतलब एक बार बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, फिर दोनों में जो अंतर हो उसका अंतर कुछ दिया हो, तो उस संख्या को कैसे निकालेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए। पहले तो उसको 10% क्या कम कर दिया जाए, फिर संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से कितना है, 10 कम है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगा, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि कोई संख्या है, पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। संख्या क्या है, उसको एक बार 10% बढ़ा दिया गया, ठीक, पहली बार 10% घटा दिया गया, बढ़ाया नहीं गया, घटा दिया गया। पहली बार 10% घटाया गया, दूसरी बार 10% बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया। तो संख्या में अगर जो संख्या है मूल संख्या से 10 कम है तो संख्या क्या होगी। तो आसान क्वेश्चन है, इसको हम बताते हैं। अभी देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे, पहले हम बेसिक तरीका आपको बताएंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। तो माना संख्या x है, माना संख्या x, संख्या को हमने x मान लिया x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संख्या को, जैसे प्रारंभिक संख्या जो पहली संख्या है वो x हो गई। अब क्या किया गया है, संख्या को, ये संख्या को पहले तो 10% घटाया गया है, तो 90/100 हो जाएगा। भाई हम बताए थे अभी कि कोई भी चीज़ हो वो 100% होती है, अगर उसको 10% बढ़ाया जाएगा, अगर ये 100% को मान लो 10% बढ़ाया जाएगा तो ये 110 हो जाएगा, 100% को 10% घटाया जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो संख्या को हम x मान लिए हैं, x को 10% घटाया गया मतलब 90/100 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं। यहाँ देखिए लिखते हैं क्या हुआ, संख्या को 90% क्या किया गया, 10% घटाया गया मतलब 90% किया गया। उसके बाद फिर संख्या को 10% बढ़ाया गया मतलब 110% किया गया, ठीक।
किया गया। संख्या को क्या है कि एक संख्या को 10% घटाया गया और 10% बढ़ाया गया। फिर क्या किया गया कि जो मूल संख्या थी उसमें से देखा गया, मतलब मूल संख्या में से देखा गया, x में से पूरा इसको घटा दिया गया, तो अंतर कितना आया, 10 आया। बस हमको इसको हल कर लेना है, हमारा संख्या निकल जाएगा। कैसे देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, x माइनस x गुणे 90/100 गुणे 110/100 बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये देखो ये 0 0 0 0 कट गया। अब हमारा कितना आया, देखो x माइनस ऊपर देखो कितना आया, x गुणे 99 नीचे आ जाएगा 100 बराबर 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, सबको आ रहा है। देखो और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, x माइनस, देखो यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम दोनों कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा लासा। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 100x माइनस 99x बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 100 में से 100x में से 99x निकालोगे तो भाई एक का x न बचेगा। x बराबर है तिरछा गुणा हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं नीचे, x है, देखो यहाँ लिखते हैं x बटे 100 बराबर 10, और देखो तिरछा गुणा कर दोगे, ये 100 को इधर ले जाओगे, दिख रहा है ना, 100 को जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 10 गुणे 100 बराबर 1000। यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी। ये तो हुआ भैया तुम्हारा बेसिक मेथड, ये आपका बेसिक तरीका हो गया। कैसे, संख्या को मान लिए x में से 90% इसका घटाए, फिर 10% बढ़ाए दोनों का, मूल संख्या का, और जो संख्या नई वाला आई थी दोनों का अंतर 10 आ गया। इसको हमने हल किया, हल करने के बाद x का मान जो आया 1000 आया। ये हमारा संख्या आ गई। ये तो समझ में आया होगा। और कल हम एक चीज़ आपको और बताए थे, ये बताए थे ना, परसेंटेज में परिवर्तन अगर कोई निकालना हो, कोई नंबर है अगर 2 बार घट बढ़ रहा हो, तो एक फार्मूला बताए थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 बताए थे। ये बताए थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब यहाँ देखो ध्यान से, पहले संख्या को क्या हुआ कि 10% घटाया गया, ठीक, पहले संख्या को 10% घटाया गया, तो x को मान लेते हैं 10% घटाया गया, और y को मान लेते हैं 10% ये बढ़ाया गया। यहाँ पर मान रखो, देखते हैं, ये हमारा ट्रिक समझ लो, ये हमारा सबसे छोटा मेथड है, चाहे ट्रिक समझ लो, यहाँ से आप आसानी से शुरू कर लेंगे। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो संख्या को 10% घटा दो, -10, ठीक, प्लस 10 माइनस, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो -10 और इंटू 10/100, ठीक है। ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा, लिखा जाएगा -100/100, ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा -1%। अब ध्यान से देखिए कि जो संख्या ओरिजिनल संख्या थी, ओरिजिनल संख्या में 1% की कमी हो गई। और ये भाई साहब बोल रहे हैं 1% की नहीं, 10 की कमी हुई है। मतलब 1% का मान, 1% का मान कितना है, 10 है। अरे भाई हमको संख्या निकालना है, कोई भी संख्या कितना होता है, 100% होता है। तो 1% का मान जब 100 दिया है, 1% का मान जब 10 दिया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं करेंगे, 100 का गुणा दोनों साइड कर दो, 100 गुणे 1% का मान बराबर 10 गुणे 100 हो गया भाई। 100 गुणे 1 बराबर 100% बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। उत्तर आ गया। चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, दोनों तरीका आसान है। ये आपका बेसिक है, ये थोड़ा सा आपका ट्रिक में आ जाता है। इससे भी खतरनाक ट्रिक है, लेकिन उसको नहीं बताएंगे। अगर उसको बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। हम ऐसी ट्रिक बताते हैं जो ट्रिक आपको याद रखे, मतलब याद रहे कि ऐसा ट्रिक ना करने के बस हो गया भैया आपने पढ़ लिया और आपको भूल गए। ट्रिक तो ढेर सारे हैं, लेकिन आपको ऐसी ट्रिक हम बताते हैं जो समझ में आए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इससे भी दमदार है, बस उसको देखिए मजा आएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन और दमदार है। दमदार कैसे है, बस देखो देखते रहो। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। भाई देखो अब हम बेसिक नहीं बताएंगे,
हम बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक आपको आ गया होगा समझ में। बेसिक मेथड से आप यक्स मान करके लगा कर इसको हल कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। अब हम बताते हैं डायरेक्ट ट्रिक। ट्रिक क्या बताते हैं कि वही भैया प्रतिशत में परिवर्तन बराबर एक फार्मूला बताए थे, आपका होता है एक्स प्लस वाई बटा 100 होता है, यही बताए थे। अरे इसमें x की वैल्यू मान लो पहले कितना बढ़ रहा है, पहले 15% बढ़ रहा है, x की वैल्यू 15% मान लेते हैं और y की वैल्यू मान लेते हैं हम y की वैल्यू 20%, मतलब 20% क्या हो रहा है, घट रहा है। जो बढ़ेगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो घटेगा उसको माइनस में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर निकालते हैं परिवर्तन कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए x या यहाँ पर डायरेक्ट मान रखते हैं। देखिए x का मान कितना है, 15 है, -20 है और प्लस यहाँ लिखेंगे 15 ब्रैकेट में -20 बटे 100, 20 में हमारा हो जाएगा गुणा। अब देखो यहाँ से गुणा करेंगे तो 15 में से 20 निकालेंगे या 20 में से 15 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखो 15 का 20 में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 300 आ जाएगा। अरे ये वाला माइनस ये वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो यहाँ देखो माइनस आ जाएगा और बटे 100 आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। कुल मिला करके -5 आ जाएगा यहाँ पर और -3 आ जाएगा, कुल मिला करके -8% आ जाएगा। मतलब भैया वो संख्या में 8% की कमी हो गई। लेकिन ये बोल रहे हैं 8% कमी नहीं हुई है, बोल रहे हैं कि 8% की कमी नहीं हुई है, संख्या में कमी 48 की हुई है। मतलब ये बोल रहे हैं 8% की नहीं 48 की कमी हुई है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा भैया, 8 हमारा हो जाएगा 48/8। इसके अलावा हम निकाल लेते हैं, हमको संख्या निकालना है, दिख रहा है ना, संख्या निकालना 100%, तो 48/8 गुणे 100, 8 छक्का 48, तो 6 से हो जाएगा गुणा, तो संख्या आ जाएगी 600। संख्या कितनी आ गई, 600। उत्तर आ गया ना भैया, संख्या 600 है, दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ लिख लेते हैं, संख्या आपका आंसर आ गया 600। ये आसान क्वेश्चन था, उसी पिछले वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड था, आसान क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे, बस टेंशन मत दीजिएगा, क्वेश्चन आराम से है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन भैया। एक्स वाई को लेकर के इसको सॉल्व कर लिए, 8% की कमी आई, जो 8% की कमी थी वो 48 के बराबर थी, 1% हम निकाल लिए, 1% का मान हमारा जितना आ गया, फिर 100% गुणा कर दिए, हमारा क्या आ जाएगा 600, इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। अगला क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करो, नहीं आएगा आंसर नहीं आएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आइए नहीं करेगा। अभी देखो हम बताते हैं क्वेश्चन को पहले पढ़ो। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और उसके बाद 20% की वृद्धि किया गया, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है या 33 है तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। शुरुआती वाला मूल्य कितना था वही निकालना है। तो भैया हम क्या लगाएंगे, अभी हम आपको बता चुके हैं, बढ़ने घटने वाले में क्या लगाते हैं हम लोग, एक्स वाई वाला लगाते हैं। मतलब हम लिखेंगे प्रतिशत में परिवर्तन लिखेंगे, यही वाला हम फार्मूला लगाएंगे, हम बेसिक मेथड नहीं बताएंगे। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 दे रहा है कि पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, मतलब x की वैल्यू एक बार 10% और y की वैल्यू भी हमारा हो जाएगी 20%। ये तो दिया है, रखो फार्मूले में तो आंसर आए कितना, 10% प्लस 20% हटा देते हैं, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20/100 हो गया। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30% प्लस हाई 0 0 कट जाएगा ना भाई, आ जाएगा आपका 2, कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 32%। अब देखो अंतिम लाइन पढ़ो, लिखा है यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य,
अंतिम मतलब ये परिवर्तन नहीं दे रहा जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, परिवर्तन पिछले क्वेश्चन वाला नहीं है, ये अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है। देखो ध्यान से समझो कि भैया शुरुआती मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अब मूल्य कितना बढ़ गया, 32% इसमें गया बढ़ है, ठीक है, 32% बढ़ गया, तो 32% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 132% हो जाएगा। तो हाई 132% का मान 33 दिया है, तो दे रहा है 132% बराबर 33 रुपया, मतलब 132% जो रेट बढ़ा है उसका मान 33 रुपया है, ठीक है। अब देखो 132% का मान 33 रुपया, हमको निकालना कितना है, 100%। 1% का मनवा कितना हो जाएगा, कै रुपया हो जाएगा, 1% मान हो जाएगा 33/132। फिर हमारा 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, 100% मान मतलब 100 से गुणा हो जाएगा, रुपया 33/132 और गुणे 100 हो जाएगा। काट दोगे ना, अच्छा हो गया ना। चलो देखो यहाँ पर 132 को काटेंगे, 11 × 11, 11 दूना 22, 33 को काटेंगे तो हो जाएगा 11 × 3 = 33। ऊपर आ जाएगा आपका 3 × 100 और नीचे आ जाएगा आपका 12, दिख रहा है, तो हो जाएगा 300/12, 12 से काट देंगे तो 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, कुल मिला करके आपका आ जाएगा 25 रुपया। आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपया, यही 25 रुपया आंसर आएगा। बस क्लियर, आंसर आ गया। देखो पहले हम सक्सेसिव लगा करके कितना परसेंट की वृद्धि हुई उसको हम निकाल लिए हैं, फिर हम ऐसे करके इसको हम सॉल्व कर लिए हैं। इसका और तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है, इससे आप लगाएंगे तो आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम जैसे पहला क्वेश्चन था, मतलब इसके पहले वाला वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर पुनः 30% बढ़ा दिया गया, पहले 20% घटाया गया फिर 30% बढ़ा दिया गया, तो कह रहा है कि परिणामतः उसका मूल्य 416 रुपया होता है, कुल मिलाकर 416 रुपया होता है। तो पूछा है कि उस वस्तु का एक्चुअल मूल्य कितना होगा। तो भैया हम फिर वही लगाएंगे, पहले 20% घटाया गया है फिर 30% बढ़ाया गया है, तो हम लगा लेंगे प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन मतलब हम लगाएंगे सक्सेसिव, हमारा आ जाएगा x + y + xy/100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई ने, है ना। पहले देखो हम अब लिख नहीं रहे हैं, लिख ही देते हैं। अच्छा x बराबर देखो पहले कितना घटाया गया, 20% घटाया गया, तो -20% लिख देंगे। और y का मनवा कितना है, y का मान पहले देखो 30%, अब क्या गया बढ़ा दिया गया, तो 30% लिख देंगे, बढ़ोतरी हो गया। अब देखो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसका मान कितना है, x का मान 20%, फिर परसेंट मत लिखो यार, रहने दो। फिर इसके बाद लिखेंगे 30 यहाँ पर, फिर प्लस में हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में -20 और गुणे 30, इसको हम मिटा देते हैं, बटे और 100। यहाँ तो क्या है ना भाई, 20% था पहले, x का मान 20%, y का मान 30%, एक -20 गुणे 30/100। अब देखो 20 में से 30 निकलेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 10%, 10 बचेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 दूना 6, 600 आ जाएगा, बटे 100, ये दोनों कट जाएगा, तो कुल मिला करके आपका आ जाएगा 4% आ जाएगा आंसर। मतलब 4% प्लस में एक माइनस में, 4% प्लस है, तो मतलब उसका दाम 4% बढ़ गया है। मतलब पहले देखो यहाँ लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले 100 रुपये था, पहले 100% था, अब क्या हुआ कि 4% और बढ़ गया, और मतलब 104% हो गया, और 104% ना हो करके उसका मूल्य दिया है कि 416 हो गया है भाई, 4% 416 हो गया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, 416/104,
लेकिन हमको निकालना 100%, हम 100% निकाल लेते हैं। 100% का मान हो जाएगा 416/104 और गुणे 104 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ोगे तो आपका 416 आ जाएगा, और 4 का गुणा जब 100 में हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा कुल मिला करके 400। यही 400 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब उसका पहले वाला मूल्य या पहले वाला दाम कितना रहा होगा, 400 रुपया रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे, परिवर्तन में निकालेंगे। -20 + 30 इसको लगा करके यहाँ पर 4% प्लस में आया है तो 4% उसका दाम बढ़ा होगा। तो 100% था, 4% बढ़ा 104 हो गया। 104% का मान हमको 416 दिया है, मतलब जितना पैसा बढ़ा है पूरा दिया है 416। 1% निकाल लेंगे तो इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 400 रुपया आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम देखेंगे 3D आधारित प्रश्न। 3D मतलब जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इन सब का जैसे परसेंटेज में कभी बढ़ता है। जैसे परसेंटेज में कोई एक भुजा बढ़ा दिया जाए, कोई किसी की लंबाई किसी की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो कितना परिवर्तन आएगा, इसको हम देखेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग समझेंगे कि भैया कभी भी किसी भी 3D फिगर का, 3D फिगर मतलब जिसमें 3 और D, 3D फिगर मतलब जिसमें 3 डायरेक्शन हो। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा घन हो जाएगा, ये घन मान लो थोड़ा तिरछा हो गया, ये मान लो घन हो गया हमारा, ठीक, ये घन हो गया। इसके बाद घनाभ हो गया और बेलन हो गया, शंकु हो गया। इस टाइप से जो हम देखेंगे सवाल को, इसमें 3 साइडें होंगी। मान लो इसकी साइड एक ये हो गई, एक ये होती है, तो इसका घन का आयतन क्या होता है। अक्सर पूछा जाएगा तो आपसे घन का आयतन को इतना बढ़ाया जाए, तो आप लोग फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए आज हम फार्मूला लिखवाते हैं, कल हम क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, घन का आयतन कल आपको याद होना चाहिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, a⁴। a मतलब क्या होता है, साइड मतलब भुजा। इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं भुजा, भुजा घाते 3। भुजा घाते 3 मतलब भुजा के घाते 3 मतलब भुजा की पावर 3, ठीक। ये घन का आयतन होता है। इसके बाद हमारा एक और होता है घनाभ। तो उससे पहले घनाभ लिखना चाहिए था, हमने घन लिख दिए। घनाभ का आयतन फार्मूला है, आप लोग याद रख लीजिएगा। फार्मूला अभी आज बता दे रहे हैं। होता है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखेंगे लंबाई, लंबाई को लिखते हैं और चौड़ाई को लिखते हैं b और ऊंचाई को लिखते हैं h। ऊंचाई आप लोग समझ लीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH इसका यूज होगा। अभी बस पढ़ लीजिए, सब कुछ आप लोग याद रखिएगा, जितना बताया जा रहा है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। आगे देखिए आपको मिलेगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इसी पर बताएंगे हम। क्या होता है πr²h, इसका होता है πr²h। इसके बाद आप लोग याद रखिए शंकु, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है भैया, बेलन का आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन, ठीक। ये πr²h 1/3 πr²h, समझ में आ रहा ना शंकु का आयतन। इसके बाद क्या होता है, यहाँ तो हो जाएगा अभी। देखिए इसके बाद होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr²। अभी कहेंगे कि हमको मेंसुरेशन तो नहीं पढ़ा रहे हो, इसको काहे पढ़ा रहे हो, इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं अभी इसका प्रयोग होगा। अरे यहाँ प्रयोग होगा, बोलेगा घनाभ का लंबाई 10% बढ़ा दो, चौड़ाई को 20% बढ़ा दो, ऊंचाई को 30% बढ़ा दो, घनाभ का आयतन कितना बढ़ जाएगा। अरे जब सूत्र पता रहेगा तब न करेंगे ना, फार्मूला पता होगा तब ना हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसीलिए फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला बताना जरूरी है। ये आपको समझ में आया इतना फार्मूला। इसके अलावा आप तो और सब जानते हैं ना, वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। अभी ये तो सिर्फ आयतन का हम बताए हैं, तो ये इतना आप लोग याद रखिएगा। कल और हम फार्मूला बताएंगे, वक्र पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का बता देंगे, जो जो यूज होगा। और इसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, बस आपको देखने में डर लगेगा, उसको इतना बड़ा बड़ा रहेगा, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहेगा। कैलकुलेशन बड़ा बनाया जाता है खुद से,
अगर आप चाहेंगे तो उसको छोटा कर देंगे। कैलकुलेशन को छोटा कैसे करते हैं बस हम उसको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो इतना वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और एक बात जरूर है, दोस्तों के पास शेयर करिए। जिसको मैथ से जिसका विश्वास उठ गया हो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तों। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करिएगा जरूर अपने दोस्तों के पास। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।